प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं वंदना पाल नित्या संस्कृत क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग शिवराज विजयम अंबिका दत्त द्वारा विरचित शिवराज विजयम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 5 पैराग्राफ हो गया है और 6वें पैराग्राफ से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो यह एक ऐतिहासिक रचना है और हम लोग 6वें पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग 6वां पैराग्राफ। या देश ब्रह्मचारी वटुर पुंजम उद्धयु कुसुम कोरकान अवचिनोति तावत तस्य। पहले हम लोग 6वें पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेंगे, फिर उसको अर्थ को समझेंगे। मैं फिर उसके शब्दार्थ को बताऊंगी, फिर उसके अर्थ को बताऊंगी। तो चलिए देखिए। तावत तस्य सतीर्थो अपर ततस्य मानवयाः कस्तूरिका रेणुरुषित इव श्यामः चंदन चर्चित भालः कर्पूर गुरु छोदछुरित वछो बाहुदंडः। तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं हम लोग। इतने यावत एष मतलब जब तक ब्रह्मचारी गुरु, एष मतलब पूर्ववर्ती, यह और वटु ब्रह्मचारी बालक अलिपुंजम भ्रमर समूह को उद्धयु में से उड़ाकर अलिपुंजम में भ्रमर समूह को, भौरों को उड़ाकर कुसुम कोरिका न चिनोती। कुसुम मतलब फूल को, कोरका मतलब पुष्प की, व कलियों, व कुसुम मतलब फूल, और फूल की इस कलियों को चिनोत मैंने चुनता है। तो फिर इसका देखिए। ज्यों ही यह ब्रह्मचारी बालक भ्रमर समूह को उड़ाकर पुष्पों की कलियों को चुनता है। दोस्तों, हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो उसके अर्थ को भी समझ जाएंगे, और शब्दार्थ भी पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं सब बता रही हूँ और हम लोग धीरे धीरे सब देखते चलेंगे। तो चलिए दूसरे में है, और थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा, और इकट्ठे देखने पे भूल जाएंगे हम लोग। इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ। तावत तस्य सतीर्थो अपर तस्य मानवयाः। करे तावत मीन्स तब तक तस्य उसी का मतलब ये जो ब्रह्मचारी बालक जो है वो भौरों को उड़ा कर फूल को चयन करने की कोशिश कर रहा था। तो उसी का मतलब उसके सहपाठी, सतीर्थों में सहपाठी, मानवया मतलब आया। तो त्यों अर्थ देखिए इसका, त्यों ही उसी का सहपाठी समान अवस्था वाला दूसरा ब्रह्मचारी कस्तूरिका रेणु रुषित इव श्याम। कस्तूरिका रेणु की तरह श्याम, कस्तूरिका के चूर्ण के लेप से सना हुआ श्याम वर्ण वाला था। अर्थात यह श्याम वटु है। जो श्याम वर्ण का है वह श्याम वटु, जो गौर वर्ण का है वह गौर वटु है। तो देखते हैं उसकी विशेषता, श्याम वटु की विशेषता बताई जा रही है। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग। चंदन चर्चित भाल, करे ललाट पर चंदन लगाए हुए, चंदन चर्चित, भाल में ललाट पे चंदन को लगाए हुए हैं। कर्पूर गुरु छोद छुरित वछो बाहुदंड, करे कर्पूर मिश्रित अगुर के चूर्ण से सुवेद
वक्ष स्थल में छाती, सीना एवं भुजाओं में हाथों, दोनों हाथ उसके वक्ष कर्पूर मिश्रित अगर के चूर्ण से सुशोभित वक्ष स्थल एवं भुजाओं वाला वह गौरवटु था। तो आगे देखते हैं। सॉरी दोस्तों, गौरवटु नहीं, श्याम वटु था। तो देखिए आगे। सुगंध पटले रुनि अनिद्रे सुगंध पटले अनुनिद्रिय मंथराणि कोरका निकुंभ का अंतराल सुप्तानि मिलिंद वृंदानि झटति समुपस्थित निवारयन गौरवटु में इव अवादित। तो आगे देखते हैं हम लोग। इसका अर्थ देखते हैं, शब्दार्थ। सुगंध पटले मतलब सुगंध, पटले समूह से निद्राम मतलब जगे हुए, नींद से जगा हुआ, मंथराणी निद्रा से अलसाए हुए, मतलब वो जैसे ही उसके उस नींद से जगा है और उसके ऐसे जैसे तुरंत जगो तो ऐसे लगती है आँख नहीं खोले, थोड़ा और सोने का मन करता है, वैसे ही है कि वह नींद से मंथराया हुआ है, मंथर गति का है, मतलब धीरे धीरे नींद से अलसाया हुआ है। और कोरका निकुंभ का कलियों की समूह के अंदर सोए हुए, कोरका निकुंभ का अंतराल सुप्तानि मिलिंद वृंदानि कलियों की समूह के अंदर सोए हुए, मिलिंद वृंदानि मतलब भ्रमर समूहों को, मिलिंद वृंदानि मतलब मिलिंद मतलब भौरे, वृंदानि माने समूह को, और झटति मतलब शीघ्र, और शीघ्र समुपस्थित्य मतलब समीप आकर, निवारयन माने पुष्प के चयन के लिए मना करता हुआ, गौरवटु ने गौर वर्ण के बालक से एवं इस प्रकार से अवादित मतलब बोला, समुपस्थित मतलब समीप आकर उस पुष्प चयन करने जो जा रहा था, गौरवटु जो पुष्प चयन करने जा रहा था, तो श्याम वटु उसके पास आता है और तुरंत उसको पुष्प चयन न करने को बोलता है। तो आइए उसका अर्थ देखते हैं हम लोग। वह निद्रा से अलसाए हुए, यह सुगंध पटले अनिद्राय निद्राम मंथराणि कोरका निकुंभ कांतराल सुप्तानि मिलिंद वृंदानि झटति समुपस्थित निवारयन गौरवटु में अवादित। तो वही बोल रहा है कि वह निद्रा से अलसाए हुए कलियों की समूह के भीतर सोए हुए, मतलब वह सो रहा था तो वो कुटिया के अंदर सो रहा था। तो उसी को एक शिवराज विजय में अंबिका दत्त व्यास जी लिखते हुए बोल रहे हैं कि जैसे एक कमल के बीच में भौरा बंद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से वह गौरवटु कुटिया के अंदर सो रहा था। तो जैसे ही कमल के बीच भौरा बंद होता है तो निकलने के लिए व्याकुल होता है, और जैसे सूर्य उगता है तो निकल के और एकदम घबरा कर भागता है। वैसे ठीक उसी प्रकार से ये जो गौरवटु कुटिया के अंदर सोया था, वह निद्रा से अलसाया हुआ था, मतलब जगह जैसे ही फिर भी उसको निद्रा आ रही थी, और कलियों की समूह के भीतर सोए हुए भ्रमर समूह को जगाता, और वह पुष्प को जो तोड़ने जा रहा था, जिस फूल को तोड़ने जा रहा था,
उस फूल पे भँवरे बैठे थे। अब उस फूल के बीच में भँवरे बैठे थे, तो उनको भगा रहा है, उनको जगा रहा है, अर्थात उनको भगा रहा है। और झटत समुपस्थित निवारण, झटत शीघ्रता से समीप आकर, उस फूल के समीप, उस पेड़ के समीप आकर उस गौर ब्रह्मचारी बालक से पुष्प चयन के लिए मना करता है। वह इस प्रकार बोला। तो वह श्याम बटु उसके पास आता है और उसको बोलता है कि हम, और क्या बोलता है उसको हम लोग नीचे देखेंगे। और वह सो रहा था, वो सो गया था और उसको जगने में लेट हो गया था, तो वह बोल रहा था कि मैं अत्यंत कीमती समय को खो दिया हूँ, जो पैराग्राफ 5 में हो चुका था। और 6 में हम लोग ये इस प्रकार देखे, और 7 में और आगे देखते हैं। देखिए क्या वो बोलता है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए। अलम भो अलम मैं एव पूर्वम अवचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरं रात्रा वजगारिति क्षिप्रं नो उत्थापितः गुरुचरणा तत्र तटागतटे सन्ध्याम् उपासते संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे यां च सप्तवर्षकल्पां यावन्त्रासेन निःशब्दं रुदितं परमसुन्दरीं कलितमानव देहामिव सरस्वतीं सान्त्वयन्। और मंद मधुरा अपह पायनन कंद खंडानि भोजयन। तो आइए इसका शब्दार्थ पहले देखते हम लोग। करें कि अलम भो अलम, अलम भो पर्याप्त हो गया, पर्याप्त हो गया, बस करो। मतलब वो उसको मना करते हुए बोल रहा है कि बहुत हो गया, आप बस करो, अब मत फूल करो, बस बस भाई बस, बहुत हो गया। मैं पूर्वम अवचितानि कुसुमान, मैं पहले ही पुष्पों का चयन कर लिया, अर्थात मैं पहले से ही पुष्प का चयन करके रखा हूँ। तू चिर रात्रा वजगारिति क्षिप्रम नोत्थापितम, करे तुम वह गौरवटु को बोल रहा है कि तुम चिर रात्रम, अत्यधिक देर तक जागते, रात्रि में बहुत अत्यधिक देर तक जागते रहे। रात्रा में से रात्रि, चिर में देर तक, वजागिरिम तुम जागते रहे। न इसलिए मैं आपको न उत्थापित, नहीं उत्थापित किया, मतलब। और इसका अर्थ देखिए, तुम रात्रि में देर तक जागते रहे, अतः मैंने तुम्हें इससे सब पहले सवेरे सवेरे जल्दी नहीं जगाया। और चलिए आगे देखते हैं। गुरु चरणा अत्र तडाग तटे, करे गुरु संध्याम उपासते, गुरुदेव यहाँ तालाब के किनारे संध्या उपासना कर रहे हैं। के गुरु चरणा, गुरु चरण, अत्र मतलब यहाँ, तडाग तटे, तडाग मतलब तालाब के किनारे, तटे में किनारे, संध्या उपासते, संध्या उपासना कर रहे हैं। संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे, मैंने संस्थापिता मतलब मैं दे दी हूँ, मैं दे दिया हूँ। मया ने मेरे द्वारा दिया गया, मया मिस मेरे द्वारा, निखिला में संपूर्ण सामग्री, तेषाम समीपे, तेषाम मतलब वो गुरु जी के समीप में, अर्थात ब्रह्मचारी गुरु के समीप में सब सामग्री दे दिया हूँ। याम च सप्तवर्ष कल्पाम यावन त्रासेन निशब्दम रूपतिम, और याम जिस सप्तवर्ष कल का 7 वर्ष वाली यवन त्रासीन निशब्दम रूपति, यवनों के द्वारा त्रासीन मतलब यवनों के द्वारा परेशान की गई, निशब्द रूपति वह बालिका शब्द रहित सिसक सिसक कर रोती हुई। निशब्द मतलब उसका कोई शब्द नहीं था, छोटी बालिका थी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी, इसलिए यहाँ पे निशब्द का प्रयोग किया गया कि वो कुछ भी बोल नहीं रही थी, बस रो रही थी। परम सुंदरी, वह अत्यंत सुंदरी थी। कलित मानव देहामी सरस्वती सांत्वना करें, कलित मानव देहामी मतलब शरीर, मानव शरीर की धारण किए हुए सरस्वती में सरस्वती जैसी, सांत्वन जैसी थी। मरंद मधुरा अपपायन, पुष्प मिश्रित मीठा जल पिलाते हुए।
और कंद खंडानि भोजयन, और उसको कंद के भोजन को खिलाते हुए, ये मुनि ऋषियों के भोजन है एक प्रकार का, तो उसको खिलाते हुए, त्वं त्रियामाया यामंत्र नैषि शेयम अधुना स्वपिति, करें यावन त्रासेन, यवनों के आक्रमण से, मुगल के भय से निशब्द था, करे त्वं त्रियामाया यामंत्रय अन्यैषि से अयम अधुना स्वपिति, तो कह रहे कि 3 पहर के, अनैषि मतलब बिता दिए, ये अनैषि मतलब बिता दिए, और पुनः 3 पहर को बिता दिए, और त्वं त्रियामंत्रय अनैषि, तुमने रात्रि के 3 पहर बिता दिए थे, वह इस समय सो रही है। से अयम अधुना स्वपिता, मतलब से मतलब वह बालिका, अयम मतलब यह इस समय, अधुना अधुना मतलब इस समय, स्वपिति मतलब सो रही है। उद्बुद्धे च पुनरस्थे रोदिसे, उद्बुद्धे जाग कर भी वह सोच रहे हैं कि जैसे ही वह बालिका आई थी निशब्द में रो रही थी, वैसे ही वह पुनः उद्बुद्धे, वह पुनः जगेगी, पुनः उठेगी, तो फिर वैसे ही रोएगी। परिमार्गणी यानी तस्या पितरो गृहम च, अतः उसके माता पिता, पितरों में माता पिता के घर का, परिमार्गणीय मतलब उसके घर का, उसके मार्ग का हमें पता लगाना चाहिए। इति संश्रुत्य उष्णम निश्वासस्य यावत् सो अपि किंचित वक्तुम येष, करे यह सुनकर गरम, उष्णम इस गरम, संश्रुत सांस को लेते, निशब्द यावत, बहुत लंबी सांस लेते हुए उसने कौन, गौरवटु ने भी कुछ कहना चाहा। तावत कस्मात पर्वत शिखरे निपतात उभय दृष्टि, तब तक अकस्मात पर्वत शिखर से पर्वत शिखर से निपतात मतलब गिरते हुए या उतरते हुए किसी के ऊपर उन दोनों की दृष्टि पड़ी, और वो कौन था, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पैराग्राफ में है और अगले वीडियो में भी देखेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिए, और तथा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो और मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा। नमः संस्कृताय।